हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एट स्टैंडर्ड की सीबीएसई बोर्ड की फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सॉइल का प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। सॉइल का प्रिपरेशन करेंगे, सॉइल को लूजन करेंगे, तभी तो जो है वो क्रॉप रूट जो है वो दे कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ताकि वो इजीली ब्रीथ कर पाए। राइट। लूजन सॉइल हेल्प इन ग्रोइंग अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। जब सॉइल लूजन होती है तो अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स ये इजीली जो है वो सॉइल में जा पाते हैं। सॉइल में जाने के बाद जो है ये ह्यूमस ऐड करते हैं इस क्रिएशन प्रोसेस से। ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंडली फार्मर्स। आपने सुना ही होगा, अर्थवर्म जो है वो फार्मर फ्रेंड है। These organisms are farmer friend since they further turn loosen soil and add humus। जो है वो लूजन सॉइल को है जो आराम से टर्न कर पाते हैं। सॉइल जब लूजन हो पाती है तो आराम से ज़मीन के अंदर जाके सॉइल को टर्न कर पाते हैं एंड उनके एक्सक्रिएशन प्रोसेस जो है वो सॉइल में, आफ्टर एक्सक्रिएशन प्रोसेस वो ह्यूमस ऐड कर पाते हैं सॉइल में। जो ह्यूमस जो है वो उनका जो एक्सक्रिएशन प्रोसेस के बाद जो आता है ह्यूमस, वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इट एक्ट एज फर्टिलाइज़र बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, दैट इज़ मैन्योर। राइट। नेक्स्ट, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स डिकम्पोज होने के बाद जो भी है वो ज़मीन पे अगर पड़े रहे, डिकम्पोज होने के बाद जो उनके न्यूट्रिएंट्स है वो ज़मीन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद देखिए, दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। You have learned the previous classes that soil contains mineral, water, air, living and some living organisms, right? In addition, dead plants and animal get decompose। अभी मैंने बताया डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में उनके जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल ऐड कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोइंग, टर्निंग लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स रीच सॉइल। राइट। जो है वो ऊपर की परत जो है, जैसे फ्यू सेंटीमीटर्स जो है ऊपर की परत, लाइक इतने से थोड़ी ज़्यादा जो है वो फ्यू सेंटीमीटर्स, मतलब 30-40 सेंटीमीटर्स यू कैन से, उतनी जो है उससे ज़्यादा रूट्स जो है वो कुछ प्लांट्स के रूट उससे भी ज़्यादा, जैसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं, उनके जो रूट्स है वो उससे भी ज़्यादा डीप जाते हैं जितना प्लांट ऊपर ग्रो करता है। लेकिन जो छोटे छोटे क्रॉप्स हैं उनके जो है वो रूट्स इतने डीप नहीं जाते हैं। ठीक है। अप टू फ्यू सेंटीमीटर्स तक जो है वो अर्थवर्म ये जो है वो ह्यूमस ऐड करते हैं, तो आराम से प्लांट्स को मैन्योर मिलता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops। loosening and turning of soil को टर्न करते हैं, अंदर की मिट्टी ऊपर आती है, लूजन होती है तो ही तो हम कल्टीवेट कर पाएंगे। जैसे ज़मीन है, हार्ड ज़मीन पे तो हम बीज बो नहीं पाएंगे। ठीक है। इसके लिए हम कल्टीवेशन के लिए जो है वो टर्निंग ऑफ सॉइल और सॉइल को लूजन करते हैं, ताकि आराम से हम बीज को है वो आराम से ज़मीन में डाल पाते हैं। फिर ज़मीन के अंदर वो बीज जो है वो उसके रूट वो डीप जा पाते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिल्टिंग एंड प्लगिंग। टिल्टिंग मतलब पलट देना। ठीक है। प्लगिंग, आपने प्लग्स देखे होंगे, जो फार्मर्स जो है वो बड़े बड़े प्लग्स ऐसे लेके जाते हैं, फार्मर्स फार्म पे चलाते हैं, उसको प्लगिंग बोलते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग प्लग के हेल्प से होता है। प्लग्स आर मेड बाय वुड और आयरन। 2 टाइप्स के होते हैं, वुड और आयरन। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट माइट नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर ज़्यादा ड्राई होती है सॉइल, ज़्यादा हार्ड होती है, तो प्लग भी जा नहीं पाएगा ज़मीन के अंदर, इसीलिए पहले वाटरिंग किया जाता है। पहले आराम से वाटरिंग कर देते हैं, इसीलिए उसके बाद फिर वो ज़मीन जब सॉफ्ट हो जाती है तो उसको प्लगिंग करते हैं।
द प्लग फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स कॉल्ड एज सॉइल क्रम्प्स। प्लग फील्ड होने के बाद जैसे बड़े बड़े ऐसे जो है वो मिट्टी के ऐसे ढेर होते हैं, जो बड़े बड़े ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ढेकुल, बड़े बड़े जो पत्थर के साइज़ के जो बड़े बड़े होते हैं उसको क्रम्स बोलते हैं, जो सॉइल को प्लग करने के बाद प्रोड्यूस होते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम। हाँ, क्रम्स को ब्रेक करना ज़रूरी है। क्रम बड़े से एक साइज़ के मिट्टी के ढेर को हम ब्रेक करेंगे तो ही तो मिट्टी लूजन हो पाएगी ना, राइट। It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of leveler. Leveler होता है ऐसे, लेवलर एक ऐसे ही जाता है, वो क्रम्स को तोड़ते हुए जाता है तो आराम से हम लेवल कर पाते हैं ज़मीन को। Sometimes manure is added to the soil before tilting. कभी कभी ऐसा होता है जो खाद जो है वो पहले डाली जाती है टिल्टिंग के, ताकि जैसे देखिए ये ज़मीन है, इसके ऊपर हमने खाद रखी, जैसे खाद डाल दी, ये जैसे पेंसिल, इसको ये खाद है, ज़मीन के ऊपर हमने खाद डाल दी, तो कभी कभी उसके पहले भी डाला जाता है, तो उसके बाद हम करते हैं प्रोसेस ऑफ टिल्टिंग, जैसे हमने टिल्ट कर दिया, राइट। तो ये ऊपर का ज़मीन हो गया, बीच में खाद, तो बीच में अगर खाद होती है तो रूट्स को वो खाद अच्छे से मिल पाती है, इसीलिए कभी कभी जो है वो मैन्योर is added soil before tilting. This helps in proper mixing of manure with the soil. ये जो है वो आराम से सॉइल के साथ फिर मैन्योर मिक्स हो जाता है। The soil is moistened before sowing. सॉइल को जो है वो पहले पानी दिया जाता है सोइंग से पहले, तो आराम से वो मॉइस्ट हो पाती है और आराम से वो बीज जो है वो सॉइल के अंदर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर implements. Now our next topic is agriculture implements, ठीक है। Before sowing the seeds, it is necessary to break the soil clumps to get a better yield. सीड्स को सो करने से पहले जो सॉइल के क्लम्स है वो ब्रेक किए जाते हैं। उसको जो क्रम्स है, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, जो क्लम्स है उसको तोड़ा जाता है ताकि सॉइल जो है वो अच्छे से लेवल हो पाए, अच्छे से टर्निंग हो पाए, टिल्टिंग हो पाए, अच्छे से प्लगिंग उसकी हो पाए, इसलिए सॉइल को लूजन किया जाता है। इसीलिए जो भी है क्लम्स जो है वो उसको तोड़े जाते हैं। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लग एंड होई एंड कल्टीवेटर, ठीक है। जो है टिल्टिंग के लिए जो भी है उसको हम प्लग यूज़ करते हैं, होई यूज़ करते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं प्लग। सॉरी, दिस इज कॉल्ड प्लाव। Plugs. This is being used since ancient time for tilting the soil. प्लॉ जो है वो एंशियंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है टिल्टिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स, रिमूविंग वीड्स मतलब अनवांटेड जो सीड्स होते हैं, अनवांटेड जो क्रॉप्स होते हैं जो अपने जो है हमारे क्रॉप के आजू बाजू या फिर बीच बीच में कभी कभी बढ़ जाते हैं हमारे कल्टिवेटेड लैंड पे, तो उसको वीड्स बोलते हैं। Removing weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by pair of bulls or other animals, horses, camels. जो है प्लाग जो है वो वुड का और आयरन का भी बना हो सकता है। वुड और आयरन का बना होता है एक्चुअली। वो जो है वो बुल की हेल्प से, पेयर ऑफ बुल और हॉर्सेस और एनिमल्स, अदर एनिमल्स मतलब हॉर्सेस एंड कैमल्स, उनकी हेल्प से जो है प्लॉ को ऐसे खींचा जाता है। जो देखिए यहाँ पे ये जो है ये बुल्स के ये कंधे पे बंधा हुआ है। ये जो है इसको प्लास शाफ्ट बोलते हैं, ये जो है प्लास शेयर बोलते हैं। ये बना हुआ होता है मेनली आयरन का,
ये जो है वो शार्प होता है, इसका एंड जो शार्प एंड होता है वो ज़मीन के अंदर आराम से ऐसे जाके ज़मीन को अंदर से टिल्ट कर पाता है। टिल्ट करने के बाद ही वो लूज़न हो पाती है। इसको बोलते हैं बीम। बीम जो है वो कंधों पे रखी हुई होती है बैलों के। जो शाफ्ट प्लग शाफ्ट जो है वो बीम से बंधा हुआ होता है और फार्मर जो है वो आराम से इसको यहाँ पे पुश करके चलता है ताकि ये जो है लैंड वो पूरा वो आराम से वो इसको सॉइल को प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, चलो देखते हैं। It contains strong triangular iron strip called plugshare. मैंने अभी बोला strong triangular iron strip. It's called plugshare. The main part of plug is long log of wood that is called plug shaft. मैंने अभी बताया ये जो है वो मेन पार्ट, ये जो है वो बंधा हुआ होता है बीम से, इसको प्लग शाफ्ट बोलते हैं। देयर इज हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। हैंडल क्यों होता है? फार्मर को पकड़ने के लिए आराम से, ताकि फार्मर उसको पकड़ पाए और आराम से जो है वो प्लग कर पाए, चला पाए। द अदर एंड अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल स्नेक। मैंने अभी बताया बुल स्नेक पे रखा हुआ होता है वन पेयर ऑफ बुल एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। ठीक है। The indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plug nowadays. वुडन प्लग जो है वो एंशियंट टाइम में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, अभी जो है वो आयरन प्लग आते हैं ताकि वुडन प्लग्स जो है ना वो टूट जाते हैं। जो बड़े बड़े क्लम्स है, क्रैम्प्स है, वो उसको एक्चुअली वो तोड़ नहीं पाते हैं, जो बड़े बड़े क्रम्स को वुडन प्लग जो है वो, इसीलिए जो है आयरन प्लग नाउअडेज ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। हुई। Next topic is hui. It is simple tool which is used for removing weeds and for loosening of soil. Weeds अभी बताया, unwanted crops, unwanted plants. It has a long rod of wood or iron, a strong board and a bent plate. And plate of iron is fixed at one end. Sorry. This is hui. Works like a blade. ये जो है वो आयरन का बेंड प्लेट है, ये वर्क्स लाइक अ ब्लेड, ये ब्लेड की तरह काम करता है जो आराम से सॉइल को टर्न करने के लिए, टिल्ट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज कल्टिवेटर। नाउअडेज प्लाइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिविंग कल्टिवेटर। यह जो है ये पीछे इसके कल्टिवेटर बंधा हुआ है। द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, आराम से, क्योंकि अगर बैल को खुद पुश करके लेके जाएंगे तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत वक्त लगेगा। इसीलिए अब आजकल जो है वो ट्रैक्टर से ही प्लाइंग की जाती है, ज़मीन की टिल्टिंग की जाती है ताकि टाइम और लेबर दोनों बचा पाए। जो है इस कल्टिवेटर की हेल्प से बहुत सारा एरिया एक साथ ही आराम से कल्टिवेट हो पाता है, इसीलिए कल्टिवेटर नाउअडेज ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सो कल्टिवेटर ड्राइविंग बाय ट्रैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज सोइंग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।